नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। कभी आपने ये सोचा कि आखिरकार ये यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षकों को नौकरी दे क्यों नहीं पा रही है? साल 2018 के बाद से इस प्रदेश में शिक्षकों की एक भर्ती भी नहीं आई है। और आप कहेंगे कि 2018 में तो दी, तो वो 2018 की जो भर्ती थी वो भी इस सरकार की दी हुई भर्ती नहीं थी, वो पिछली सरकार का मसला था। पिछली सरकार ने एक आदेश दिया था, उसके मुताबिक शिक्षा मित्रों को बिना किसी पात्रता परीक्षा के सीधे प्राइमरी टीचर्स के पद पर समायोजित कर दिया था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने इस समायोजन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद वही 1,37,000 की शिक्षक भर्ती थी पिछली सरकार वाली, जिसको इस सरकार ने 2 चरणों में लागू किया। वही भर्ती जो पिछली सरकार वाली थी। पहले चरण में 68,500 की भर्ती की और दूसरे चरण में 69,000 की भर्ती की। और भर्ती भी क्या की आफत का पिटारा हो गया। 69,000 की भर्ती में जो ओबीसी छात्र हैं उनको उनका हक नहीं दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदा डिसीजन देकर के डबल बेंच ने कहा कि इन ओबीसी छात्रों को इनका हक दीजिए, आपने इनका हक मारा है। और ये भी कहा कि ये पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट रद्द कर दीजिए, नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाइए। आज तक वो मामला सुलझ नहीं सका है। सरकार समय रहते हुए फैसला नहीं ले सकी, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इनफैक्ट जो ईडब्ल्यूएस कोटा होता है इस 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो भी सरकार ने नहीं दिया। जबकि जब ये भर्ती, जिस समय इस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, जिस समय ये नोटिफाई हुई, उसके पहले ही इस प्रदेश में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हो चुका था। इसके बाद भी उन छात्रों को उसका लाभ नहीं दिया। जब वो भाग करके पहुंचे इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो हाईकोर्ट ने कहा हाँ, हम ये मानते हैं कि आपको ये लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उस समय नहीं दिया। अब तो सब नियुक्तियां हो चुकी हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, अब आपको ये लाभ नहीं दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको वाकया इसलिए बताया कि जो नौकरी दी उसमें भी पारदर्शिता कहीं नहीं दिखी। और 2018 के बाद से तो आज तक नौकरी निकली ही नहीं है। तो आप सोचिए आखिरकार क्यों नहीं निकल रही है नौकरी। और इस बीच में जो डीएलएड करके बैठे हुए हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनके हाल क्या हैं? कभी आपने सोचा है कि हर साल कितने छात्र डीएलएड करके अपने सपनों का अपनी आंखों के सामने खून होता हुआ देखते हैं? हर साल 2 से 3 लाख छात्रों का ये आंकड़ा है जो डीएलएड पास करते हैं। उसके बाद जो पात्रता परीक्षा होती है टीईटी, उसको भी पास करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उनको नौकरी मिले। और आप सोचिए आंकड़ा कितना बढ़ता जा रहा है। 2018 के बाद से कोई नौकरी नहीं आई है। 7 साल हो गए, करीब 14 लाख 15 लाख या इससे भी ज़्यादा अनुमान है कि छात्र इंतज़ार कर रहे हैं, डीएलएड करके बैठे हुए हैं। और अब तो आलम यह आ गया है कि छात्रों का डीएलएड से ही यकीन उठ गया है। डीएलएड को आपको समझा दूं मैं। डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ये 2 साल का पाठ्यक्रम होता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद जो युवा होते हैं वो प्राइमरी शिक्षक बनने की अहर्ता रखते हैं। तो ये 2 साल का जो पाठ्यक्रम है, एक ज़माने में इसको बीटीसी कहते थे, बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग, अब डीएलएड कहते हैं। ये कितना कीमती होता है ये मध्यम वर्ग के लोगों से पूछिए, कि निम्न मध्यम वर्ग के आय वर्ग के लोगों से पूछिए कि इस पाठ्यक्रम के लिए किस तरह से उनके घर वाले उनको पिंच करते हैं कि भैया ये कर लो, बहनी ये पढ़ाई कर लो, ये कोर्स कर लो, तो तुम्हारी नौकरी इंश्योर हो जाएगी। और ये रहा भी है। अब तक नौकरियां बीटीसी में कितनों को नौकरी मिली है, लाखों नौकरियां बीटीसी में मिली। लेकिन जब से ये सरकार आई है, बीटीसी जो कि अब डीएलएड हो गया, इसके कोई मायने ही नहीं रह गए हैं। और अब आलम यह है कि डीएलएड की सीटें खाली रह जा रही हैं। बाकायदा रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 47,000 सीटें डीएलएड की खाली हैं, करने वाले ही नहीं हैं। और ये हाल तब हो रहा है जब प्राइमरी में टीचर्स जितनी ज़रूरत है उतने नहीं हैं। हर साल रिटायरमेंट हो रहा है, हर साल हज़ारों टीचर रिटायर हो रहे हैं। प्राइमरी की पढ़ाई जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था की नींव है, वहाँ पर बेसिक सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है। जो कि जब इतने ज़्यादा शिक्षक के पद खाली रहेंगे तो आप आखिरकार किस तरह से पढ़ाएंगे? और सरकार का आलम ये है कि सरकार प्राइमरी टीचरों की जगह शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों से काम चला रही है, जिनको कि काफ़ी कम पैसा देना पड़ता है, जिनका मानदेय प्राइमरी टीचर की तुलना में बेहद कम होता है। और
उनको प्राइमरी टीचर का दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन आप इस सरकार की शातिरपना देखिए, जब विधानसभा में ये पूछा गया कि कितने पद खाली हैं, तो सरकार ने कहा सिर्फ 45,000 पद खाली हैं। और सरकार ने ये भी कहा कि 22:1 का हमारा छात्र और शिक्षक का रेशियो है। 22:1 यानी कि 22 छात्रों पर एक शिक्षक है हमारे पास। अब ये आंकड़ा सरकार ने कैसे लिया? सरकार ने इसके लिए शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लिया, अनुदेशकों को भी जोड़ दिया। आप उनको प्राइमरी टीचर का दर्जा नहीं देते हैं, आप उनको उनके हिस्से की तनख्वाह नहीं देते हैं। लेकिन जब विधानसभा में अपनी बात समझानी हुई और ये जो आप कह सकते हैं एक कलंक आ रहा है कि आप नौकरी भी दे रहे हैं टीचर्स को, तो आपने शिक्षा मित्रों को भी जोड़ दिया और आपने अनुदेशकों को भी जोड़ दिया। और इस तरह से सरकार ने वाहवाही लूटने की कोशिश की। और ये हाल तब है जब यूपी कर्ज के मामले में चोटी के राज्यों में है। सबसे अधिक कर्ज, जो कर्ज की 2024 की लिस्ट है उसके मुताबिक सबसे नंबर 1 पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु पर 8.3 लाख करोड़ का कर्ज है, जबकि यूपी पर 7.7 लाख करोड़ का कर्ज है। सवाल ये इतना ज़्यादा कर्जा है, आपने इतने संसाधन ले लिए तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? और ये किस दौर में हो रहा है? ये उस दौर में हो रहा है जब बड़े बड़े बिल्डरों के, उद्योगपतियों के, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के हज़ारों करोड़ माफ़ किए जा रहे हैं। हमने एक के बाद एक स्टोरी दिखाई थी। आप देखिए इन स्टोरियों का हम आपको इन स्टोरियों का जो पहला पन्ना है वो आपके सामने रख रहे हैं। आपको दिखेगा किस तरह से वेब मेगा सिटी 2700 करोड़ रुपए उसको सरकार को देने थे, उस डिमांड नोटिस को संशोधित कर दिया गया। किस तरह से मारुति एजुकेशन ट्रस्ट के 170 करोड़ माफ़ कर दिए गए। 13 अन्य आवंटियों को ले लें तो ये राशि हज़ारों करोड़ में हो जाती है। तो एक के बाद दूसरे और ऐसे बिल्डरों के जो कि डिफ़ाल्टर हैं उनके हज़ारों करोड़ माफ़ किए जा रहे हैं। वहाँ पर ये युवा, ये छात्र इंतज़ार में बैठे हैं कि सरकार कब एक अदद नौकरी निकाले और कब इनके सपनों को आकाश मिले। सवाल ये कि पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप बिल्डरों का बकाया माफ़ कर रहे हैं, सरकार के राजस्व का आप अपने आप में नुकसान कर रहे हैं, और वो भी वो बकाया माफ़ कर रहे हैं जिसके लिए खुद आपकी सरकार कहती है वसूलो, आपका न्याय विभाग कहता है वसूलो बिल्डरों से। ये जो अथॉरिटीज़ हैं, यमुना, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सब कहती हैं वसूलो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी माफ़ कर देते हैं। तो आप कर्जा भी ले रहे हैं केंद्र से, नंबर 2 पे हैं आप कर्जा लेने में, इतना कर्जा ले रखा है। आप बिल्डरों के बकाया माफ़ कर रहे हैं, तो आपकी प्रायोरिटी में वो युवा कहाँ हैं जिन्होंने डीएलएड कर लिया है, जिनका सपना है शिक्षक बनने का? क्या वो सिर्फ आपके लिए वोटर हैं कि आप उनके सामने नारा लगाएंगे बटोगे तो कटोगे, तो वो आकर के आपको वोट दें और उनके दम पर आप अपनी सरकारें चलाएं, 5 साल फिर 5 साल रिपीट करें? क्या इसी बात के लिए इन युवाओं ने आपको और इनके परिवार वालों ने आपको वोट दिया था? ये सवाल अब यक्ष प्रश्न बन गया। जिस तरह से भर्ती का विज्ञापन 1,93,000 योगी सरकार ने ये विज्ञापन हाल ही में सामने रखा और उसके बाद इस ट्वीट को योगी सरकार के हैंडल से 5 घंटे में डिलीट कर दिया गया। ये एक बहुत ही भद्दा मजाक बन चुका है और ये मजाक बता रहा है कि इस सरकार में युवाओं की प्रायोरिटी क्या है और इस सरकार की लोकतंत्र के प्रति, अपने वोटरों के प्रति, इस शासन की नैतिकता के प्रति और रोजगार की गारंटी के प्रति संवेदनशीलता कितनी है, इस सरकार की गंभीरता कितनी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके मुद्दे हम लगातार यहाँ पर उठाते रहेंगे।